राजस्थान। आस है, उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। लगातार धमाधम धड़ाधड़ सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय, जो सभी प्रकार की जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई भी चाहे कंप्यूटर छोटी हो चाहे मोटी हो, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें अति महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और जुड़ चुके हैं तो शेयर कर दीजिएगा, धमाधम कमेंट आने दीजिए। जल्दी जुड़ो भाई। हाँ जल्दी जुड़ जाओ भाई। चल गई लाइव, चल गई, बिल्कुल चल गई भाई। हाँ जी। हो गया आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं थंबनेल में क्या रहने वाला है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। और किस किस भर्तियों के लिए दिल्ली पुलिस, पटवार पटवार नई भर्ती है, अभी एग्जाम जल्दी होने वाली है, फोर्थ क्लास। हाँ ई का फॉर्म बहुत लग गया है और भी लाग रहा हालत ही है एक दो दिन। जल्दी बताओ जुड़ गए हो क्या, कैसे हो आप सभी और कैसी आप सबकी चल रही है तैयारी। आओ, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है। हाँ आ रहा है तो ठीक है भाई। चलो करते हैं शुरुआत। क्या पूछा है, अबेकस। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। बहुत शानदार प्रश्न है। क्या शानदार प्रश्न है, बहुत ही मजे, सच में मजा आ जाएगा पढ़िए। बिल्कुल ए लो जी। दुनिया का पूछ लिया जाए आपको, दुनिया का पहला, क्या पहला, दुनिया का पहला गणक यंत्र। गणक यंत्र बोल दो से दुनिया का पहला कंप्यूटर बोल दो, सुपरफास्ट क्लास है, क्या रहेगा, नाम रहेगा अबेकस। कहाँ पर बना अबेकस, ABACUS अबेकस, ये चीन में बना। चीन में कहाँ पर सर, बेबी को बेस पसंद है, नहीं बेटा बेबी लोन, बेबी होता है तब लोन लेना पड़ता है। चीन में बेबी लोन में दुनिया का पहला गणक यंत्र तैयार हुआ था जिसका नाम अबेकस था। इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था, तार था, फ्रेम थी, लकड़ी की फ्रेम थी और फ्रेम में क्या लगे हुए थे, मोती, और मोतियों को गिन के ये क्या करते थे चीन वाले, गणना करने के कार्य करते थे। लगभग 3000 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है, 3000 साल पहले की बात है, जिसका नाम क्या था, अबेकस था। बिल्कुल यही पूछ रहा है, जापान वालों ने बोला कि लो दिखो क्या बनाया, दो तो दो रापा कमाए, टाइम पर आ गया, खुले को नहीं बनाशी बेटा अबेकस क्या कहीं क्यों कि अबेकस है नहीं, कि अबेकस को नहीं दी, क्या कहिए कि सोरोबान। हाँ जापान वालों ने अबेकस का नाम क्या कर दिया बेटा, सोरोबान। बिल्कुल याद करके जाना है एग्जाम में, धमाधम धड़ाधड़ सीरीज का मतलब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बात, बिल्कुल जुड़ चुकी है। गुरु ज्ञान सर आपका स्वागत है, बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए, धमाधम मजा आने वाला है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाँ ये बात कर लूं जापान की, तो पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, दुनिया में सबसे तेज गति के सुपर कंप्यूटर कहां पर हैं, तो वो जापान के हैं। हाँ जापान वाले का क्या नाम है, फुगाकू, जगह पे पिजिस्तु बोलो। अमेरिका को, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने तैयार किया था 1966 में, क्या नाम था, CDC 6600 करे कंप्यूटर के नाम से जाना गया। और दुनिया ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर की मैं बात कर लूं तो उसका नाम था IBM स्कुइया। इसका नहीं स्कुइया, इसका नहीं है बेटा, स्कुइया है। क्या IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कवि सा राठौर, ओहो गुरुजी इतनी तेज स्पीड, बिल्कुल बेटा जी रफ्तार वाली क्लास है, धमाधम धड़ाधड़ क्लास है, लगातार जुड़े रहिए, मजा आ जाएगा। ऐसे प्रश्न आएंगे मतलब धमाधम ही मजा आ जाएगा। हाँ ब्रिटेन की कोई यहाँ पर बात नहीं होगी। IBM किसकी बात की मैंने, IBM की बात की। IBM का मतलब IBM स्कुइया। IBM स्कुइया किसका कंप्यूटर है, IBM इसको, इसका नहीं स्कुइया किसका कंप्यूटर है, अमेरिका का। IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, लिख लेना दिमाग में, छप लेना खोपड़ी में। हाँ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हाँ जापान वाले विश्व के सबसे तेज गति के कंप्यूटर होते हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 था। परम 8000 का आविष्कार किसने किया, विजय पांडुरंग भटकर ने किया। किसने किया, विजय पांडुरंग भटकर ने किया, भटकर ने किया। कहाँ की कंपनी है, पुणे की है, पुणे की सीडेक कंपनी का नाम है, ध्यान रखे। भारत के सुपर कंप्यूटर का आविष्कार पुणे की सीडेक कंपनी है, मजा आ जाएगा। लो जी अगला प्रश्न है, आंसर आने दो। हाँ बताओ, कहीं पूछे क्लासरूम में न जाते हुए, बहुत इजी है, तो क्लासरूम में कोई ऑनलाइन देखने लग रहे हो, जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन
लोकप्रिय तरीके का क्या कहा जाता है बताओ? कहीं क्या ऑनलाइन पढ़ाई ने, कहीं बोलो ई लर्निंग, बोलो क्लोज क्लोज लर्निंग, आगुण शिवर है स्टूडेंट लर्निंग। और ओ तेरी क्या लिखे बर्फ पर बेटा और बेटा सीखा था आई लर्निंग नहीं बेटा, ये क्या होती है? ऑनलाइन पढ़ाई ई लर्निंग होती है। लो जी चेपोमीटर। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। सीपीयू की गति एमआईपीएस में मापी जाती है, हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। एमआईपीएस की फुल फॉर्म जल्दी बताओ। एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एमआईपीएस की फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। दुनिया का पहला इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था, इंटेल 4000 के 4, इंटेल 4004 के नाम से बनाया था, बिल्कुल याद रह जाएगा। हाँ ये देखो दोबारा बताऊं, देखो सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गति, गति क्या कमाई मापो? MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, हाँ भूल जाओगे मुझे बता। MILLI मिलियन इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION पर सेकंड। हाँ बिल्कुल। और गीगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में भी माप सकते हो, और हर्ट्ज में नई तकनीक है, पुरानी तकनीक MIPS है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार कंफ्यूज कर पाएगी कहीं मिला, ध्यान रखा था कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कहीं मिले कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अरे कहीं आड़ लाग रहे हो भाई रमेश भाटी, गुरे ओले ओले, अरे ओले ओले किया काम चाली लड्डी। सुपर सुपर स्मार्ट है, सुपर स्पीड है। ले चलो कोई बात को नहीं, ठेके देना कोई बात को नहीं, चला लिया। तो बताओ मॉनिटर को आविष्कार कौन है? मॉनिटर को आविष्कार है कार्ल फर्डिनांड ब्राउन। मानुषियान को कालो कालो, हाँ कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने मॉनिटर का आविष्कार। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर को स्वामी बिल गेट्स है। आधुनिक कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग है। और तेरी के बता दियो, ओले ओले दोबारा देखो। ऐसे नहीं याद करोगे, मुझे पता है तुम ऐसे याद नहीं करोगे बेटा, ऐसे कहाँ याद करोगे, ऐसे तो तुम भूल जाओगे बेटा। आराम से बता रहा हूं, दोबारा सुन लेना। अब गलत नहीं होना चाहिए, बताने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। सुपरफास्ट का मतलब ये थोड़ी है रान काटती, रान को नहीं काटा बेटा, आराम देखो थे मजो अजी, सच बता रही हूँ। कंटेंट तो देखो आपनों में थे, बता दी मैं कहीं यार खुद की बताई, खुद ज्यादा साड़ दिन नहीं करनी चीज है। लियो देखो मॉनिटर का आविष्कार, मॉनिटर का आविष्कार पूछे तो क्या बताओगे? कार्ल फर्डिनांड ब्राउन। कार्ल फर्डिनांड ब्राउन पूछ लिया जाए। कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पिता था ध्यान है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता, आधुनिक कंप्यूटर का पिता, आधुनिक कंप्यूटर का पिता कौन है? एलन ट्यूरिंग। स्वामी, कंप्यूटर का स्वामी बिल गेट्स। फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर एडा अगस्ता। क्या है? एडा अगस्ता या एडा लवलियस। करो याद, करो याद, करो करो जल्दी करो। मॉनिटर का बता दिया, याद करो जल्दी। ये क्या पूछा? कंप्यूटर का दिमाग, दिमाग सीपीयू है। नेक्स्ट पर्सन पर बात कर लेते हैं जल्दी। वाह भाई आड़ दो भाई, आड़ दो। बताओ कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी, आईसी चिप बनी होती है। आईसी चिप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आईसी चिप। और आईसी चिप की बात करें तो क्या बोल देते हैं उसको? माइक्रो प्रोसेसर चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप। जिकी को अर्धचालक किससे बनी होती है? ये अर्धचालक की बनी होती है। अर्धचालक धातुएं, सेमीकंडक्टर धातुएं होती है, जिनका नाम क्या होता है? सिलिकॉन। क्या बात हो रही है? सिलिकॉन। बिल्कुल बेटा जी, सिलिकॉन राइट आंसर आ गया। नागौरी जी आपका भी आ गया। रमेश भाटी जी क्या लिख रहे हैं? कहाँ मिले? यस सर। सर कहाँ से हो आप? मारवाड़ से? बिल्कुल मारवाड़ से भाई, सीकर जिला अपना साफ रहा भाई। हाँ ओले ओले चालन दिया, बिल्कुल जी बिल्कुल भाई। थे कहने लाग रहे भाई, क्या बताओ तो देखो ओले चला लिया लो भाई, बिल्कुल ओले, बिल्कुल ओले। देखो भाई साहब थाने थोड़ा सा बता दूं मैं, आ धमाधम धड़ाधड़ सीरीज चालू हुई है कंप्यूटर की खातिर। और आ कंप्यूटर वाली सीरीज धड़ाधड़ी चल ली, मतलब कंटेंट मैटर द बेस्ट क्वालिटी को आसी। हाँ और नेक्स्ट क्लास 1 घंटा बाद का माए मारी क्लास असी जगह ज्योग्राफी की, ऐसी राजस्थान ज्योग्राफी की। एक बाद का माए 7:15 था की क्लास असी शंकर सर की। जखी क्या की ले रहा सी? शंकर सर आपने
टाबरो राजस्थान जिला दर्शन की क्लास ले रहा है और राजस्थान का बारागमान संपूर्ण जानकारी जिला का बारागमान क्यों उन छोटे बे और एक के बाद का मान 8:30 थाका धांसू सर बे आवे भाई धांसू सर जगह है बे कहीं पढ़ान का तरह है बे इंडिया ज्योग्राफी इंडिया पॉलिटिकल इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड का मतलब सारा तमाम प्रकार समावेश एक ही क्लास का मान ले रहा है जनाई तो बागो नाम धांसू सर है। हाँ करंट भी ले रहा है अभी क्लास का मान भाई आ है आपड़ी गुरु कृपा एकेडमी यूट्यूब लाइव सेशन और गुरु कृपा एकेडमी सापरा को चैनल इन हालत ही सब्सक्राइब नहीं करियो और पहली बार हमारी शकल देखने लाग रहा हो तो पहली छोड़ दो थे करो इन सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दियो प्रेस जो मैं वीडियो लाई आऊं और थाके सामने धमाधम आ जाऊं पेश तो जल्दी से और लाइक नहीं करियो वीडियो तो लाइक भी कर दियो बेटा। हाँ अब लियो मैं मैटर पढ़ा दूं तो किसकी बनती है ये सिलिकॉन की बनती है। सिलिकॉन कई बार ऑप्शन में नहीं मिल जाता तो क्या मिल जाता है बेटा अर्धचालक। हाँ मैं पूछूंगा अर्धचालक के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं होगा ये ओ साइंस है अर्धचालक है बताओ कुछ चालक का कता हुआ रे कौन बता सी साइंस को टापर कौन है भाई। कमेंट भी आने लग रहे कमेंट देख ली भाई ओ भाई बिल्कुल सर हमें जेज कियो जड़ शेपीरा को बिल्कुल चेप दिया भाई बिल्कुल बिल्कुल रमेश पाटी जी यस सर। अच्छा वाह भाई जेपी क्या बात है भाई है वाह 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 बहुत बहुत बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात को नहीं अनसब्सक्राइब करो हाँ कर दियो भाई कोई दिक्कत को नहीं कोई दिक्कत को नहीं जगह में नहीं बढ़िया लगे तो कर सके क्योंकि प्रकोनी पढ़ना लो एक जो अनसब्सक्राइब उसी की प्रकोनी पढ़ना लो। हाँ तो देखो धमाधम है देखो धमाधम स्टार्ट हो गई भाई अब कहीं है चलो कोई बात को नहीं भाई लो इंकजेट लेजर और थर्मल देखो प्रिंटर की बात हो रही है और प्रिंटर की मैं बात करता हूं दो प्रकार का प्रिंटर हुआ है कता प्रिंटर एक प्रकार को इम्पैक्ट दूसरो नॉन इम्पैक्ट एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट कौन से होते हैं मैं लिख देता हूं नंबर 1 बात करें चेन प्रिंटर और नंबर 2 बात करें ड्रम नंबर 1 चेन नंबर 2 ड्रम ध्यान रहे 3 नंबर डीएमपी जगह बोला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इधर में लिख देता हूं एक प्रिंटर होता है थर्मल एक होता है इंकजेट और एक प्रिंटर आपके थर्मल इंकजेट और एक कौन सा होता है बताओ लेजर कौन सा बेटा लेजर सबसे तेज इनकी गति भी पूछी जाती है इसकी गति मापी जाती है पेज पर मिनट में और प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है पूछी जाए तो डीपीआई डॉट पर इंच किस में मापी जाती है डॉट पर इंच प्रिंटर ये देख लो क्या पूछ रहा है क्या सम्मान है तो क्या बोल रहा है ये प्रिंटर के प्रकार है इंकजेट लेजर और थर्मल ये कौन से प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट ध्यान रहे ये हम आगे वाली कभी क्लास में बात कर लेंगे भाई ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे नहीं तो कलो मास्टर रड़मड़ा कर दिया सारे दिन खींचोड़ रहा है मीटर तो देखो कीबोर्ड का बाराम भी आगे प्रश्न आशीर माउस का बाराम चलो 1% तो बता ही दूं कीबोर्ड का आविष्कार कौन करियो रे क्रिस्टोफर लट्टम सोल्स कैसे कीबोर्ड कैसे क्रिस्टोफर लट्टम सोल्स माउस का डगला जो तो डगलस एंजलबर्ट याद रही जी कीबोर्ड लट्ठाड़े नाम पड़े रहा लट्ठम आविष्कार की को है कीबोर्ड को माउस का डगला जतोक दिखा ना माउस को डगला जतोक दिखा डगलस एंजलबर्ट बेटा याद करके जानो है माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट याद रहेगा ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट ऑडियो आउटपुट ऑडियो आउटपुट डिवाइस का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है मॉनिटर स्पीकर कीबोर्ड और प्रिंटर। अरे ऑडियो की बात हो रही है ऑडियो तो स्पीकर से सुनाई देता है ना कितना इजी प्रश्न था बहुत इजी था कौन कौन दिया देख रहा हूं कौन दिया मैं देख रहा हूं इधर घुमाओ देख सर रमेश यस सर वाह भाई वाह रमेश जी बहुत ही बढ़िया जवाब बिल्कुल नागौरी डगलस बिल्कुल नागौरी ने आंसर दिया डगलस। कपिल स्पीकर बिल्कुल जी बिल्कुल स्पीकर बिल्कुल कपिल जी आपका स्वागत है हमारे गुरुकृपा एकेडमी लाइव सेशन में बिल्कुल राइट आंसर आया आपका बिल्कुल रमेश भाटी आपका स्पीकर आंसर आया बता दीजिए। हाँ बता देता हूं मैं आउटपुट बेटा 2 प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के बता देता हूं एक आउटपुट होता है बेटा आपका सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट होता है बेटा क्या हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में जिसे हम केवल देख सकते हैं पर छू नहीं सकते वो कौन से होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होते हैं तो लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं एक तो लिख दिया स्पीकर पूछ लिया स्पीकर है मॉनिटर स्क्रीन है और मॉनिटर स्क्रीन कई प्रकार की हो सकती है एलसीडी
हो सकती है, एलईडी हो सकती है, ओएलईडी हो सकती है, और क्या हो सकता है बेटा, प्रोजेक्टर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोजेक्टर भी हो सकता है। हार्ड कॉपी में क्या होता है, प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लेक्सी। हाँ याद है क्या, प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लेक्सी किसका उदाहरण है, प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लेक्सी आपके हार्ड कॉपी का उदाहरण है। हाँ जी, दबादब दे रहे हो आंसर, मजा आ रहा है ना। प्रिंटर, प्लॉटर, प्लॉटर और आपके क्या है कि फ्लेक्सी, बिल्कुल जी। हाँ, क्या पूछ रहा है, प्रिंटर का पूछ रहा है, प्रिंटर का नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, सॉफ्ट कॉपी का पूछ रहा था। सॉफ्ट कॉपी स्पीकर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देखिए गूगल क्या है, कौन बता सी भाई। गूगल ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताओ देखिए गूगल क्या है, कौन बताएगा गूगल क्या है। दो ऑप्शन डिलीट कर देता हूं, येलो और येलो, अब बता दो। अब बताओ देखिए, क्या ब्राउजर है या सर्च इंजन है, जल्दी बताओ देखिए। धमाधम कमेंट मानस और लग रहा, वाह भाई, हंस भी रहे हैं, वाह। और ये कौन है, कवि सा राठौड़ भी दे रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। इसका हाँ पीछे वाले का दिया, बिल्कुल। आन दो आंसर, आन दो जल्दी, आन दो जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। अरे वाह वाह, ये भेजा है भाई, क्या भेजा, लेंस भेजा है। सर्च इंजन है, क्या है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। क्रोम क्या है, पूछ लिया जाए, क्रोम क्या है, CHROME, क्रोम क्या है, बताओ देखिए क्रोम क्या है, क्या सर्च इंजन है या ब्राउजर है, क्रोम, बिल्कुल क्रोम ब्राउजर है, बिल्कुल बेटा क्रोम। नागौरी ने आंसर दिया, क्रोम क्या होता है बेटा, ब्राउजर होता है, बिल्कुल। ये गूगल क्या आपका सर्च इंजन है, गूगल खुद ने नहीं सर्च करके दूसरी वेबसाइट पर ले जाके छोड़ने का कार्य करता है, गूगल क्या सर्च इंजन है, बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग कार्य के लिए, चलो मैं छोड़ दिया इसको, मैं ही बता देता हूं। नेक्स्ट प्रश्न बताओ, जल्दी आन दो। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या सॉफ्टवेयर कहलाती है, क्या हार्डवेयर कहलाती है, क्या कीबोर्ड या मॉनिटर, बताओ कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, क्या सॉफ्टवेयर कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट यानी जिस भाग के कंप्यूटर को हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं देखने के साथ साथ वो क्या होता है बेटा, हार्डवेयर होता है भाई, बिल्कुल। आंसर आ रहे, धमाधम आ रहे हैं भाई, आज मजा आ गया है ना। कंप्यूटर में IBM का मतलब है, IBM का मतलब बेटा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ब्रेन मशीन नहीं है, इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अभी बताया था पीछे। नेक्स्ट, PC का मतलब होता है, हाँ एक तो बता देना मेरे को, नोटबुक कंप्यूटर कौन सा होता है, नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। एक मेरे को ये बता देना, डेस्कटॉप क्या होता है बेटा, डेस्कटॉप क्या होता है। एक मेरे को ये भी बता देना, पीसी का तो पूछ लिया, चलो पीसी तो मैं बता देता हूँ। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, क्या होता है, PERSONAL, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप का मतलब होता है, डेस्क का मतलब टेबल, टेबल के ऊपर टोपी के, टोपी को मतलब सिर पर, हाँ टेबल के ऊपर रखकर चलाई चाहिए को मतलब डेस्कटॉप बोल दे। वहाँ नोटबुक कंप्यूटर कौन सा है बेटा, ओ वह अपना लैपटॉप, लैपटॉप को डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। और पहला जो लैपटॉप बनाया गया था वो एप्सन कंपनी, कौन सी, जिसके प्रिंटर आते हैं ना रंगीन वाले, एप्सन कंपनी के द्वारा बने, बिल्कुल जी बिल्कुल। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। कौन कौन दिया देखता हूं मैं, बिल्कुल नागौरी ने दिया भाई लैपटॉप, हाँ भाई 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 रमेश भाटी पर्सनल कंप्यूटर, बिल्कुल भाई साहब, बहुत राइट आंसर आने लग रहा है, मजा आ गया। हाँ भाई नेक्स्ट बताओ भाई, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी बताओ, जुड़ जाओ भाई जल्दी। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, वाह, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सभी। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, बताओ। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। कौन ध्यान लाग रहा है, हाय हाय बिल्कुल। मदरबोर्ड, अरे मदरबोर्ड क्या चेपन लाग रहा हो। कंप्यूटर का मुख्य पटल, कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड, रमेश भाटी फादरबोर्ड, अरे वो कौन सा आ गयो। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड कंप्यूटर के बाहर से जितने भी उपकरण लगते हैं वो सारे के सारे किस में जाकर लगते हैं, मदरबोर्ड में। चाहे वो रैम हो, चाहे रोम हो, चाहे USB बोर्ड के माध्यम से जो लगते हैं ना बाहर से, कीबोर्ड है, माउस है। ये भी बता देना, कंप्यूटर के बाहर से जुड़ने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है,
बताओ, देखिए कंप्यूटर के बाहर से जो भी जुड़ता है, कंप्यूटर के बाहर से जैसे कीबोर्ड जुड़ गया, माउस जुड़ गया, ये अपने फिंगर मशीन होती है वो जुड़ गई, मतलब जितने भी प्रकार के तमाम जॉयस्टिक वगैरह, कई ट्रैक बॉल, कुछ भी जोड़ते हैं हम बाहर को, पेन ड्राइव जोड़ दी, ये जो जुड़ते हैं इनको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के बाहर से जुड़ने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? नंबर 2% रहेगा, कंप्यूटर में जोड़ते ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कंप्यूटर में जो ही प्लग में लगाया वो उपकरण, वे उपकरण जो कंप्यूटर के जुड़ते ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न 2 पूछे मैंने कि एक तो कंप्यूटर में जुड़ते ही काम स्टार्ट कर देते हैं, और दूसरा कंप्यूटर के बाहर से जुड़ने वाले उपकरणों को क्या नाम से जाना जाता है? बताओ। के लिखिए भाई। नागौरी सर इया लागे सब, हाँ कनु पढ़ना है, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल भाई, बहुत ही शानदार। अरे पढ़ देखो तो सही एक बार। हाँ देखो, कंप्यूटर के बाहर से जुड़ने वाले उपकरण बता देता हूं मैं। कंप्यूटर के बाहर से, कंप्यूटर के बाहर से जुड़ने वाला जो उपकरण होता है, जो भी कोई भी जुड़े, उसको हम बोलते हैं पेरीफेरल। क्या बोलते हैं बेटा? पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल। और कंप्यूटर के जुड़ते ही काम करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं पल्लग। क्यों पल्लग का मान गालियो टीनू? PLUG, पल्लग एंड प्ले डिवाइस। किस नाम से जाना जाता है? पल्लग एंड प्ले डिवाइस। कंप्यूटर के लगाया, लगाते ही काम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों क्या करता है? कंप्यूटर में हम जो पावर सप्लाई ऑन करते हैं, माउस में लाइट आ जाती है, नीचे चसता है ना माउस, हाँ, और कीबोर्ड भी चस जाता है, तो ये क्या होते हैं? प्लग एंड प्ले डिवाइस। कंप्यूटर में अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे जो उपकरण होते हैं उन्हें प्लग एंड प्ले डिवाइस के नाम से जाना जाता है। धमाधम धड़ाधड़ सीरीज है भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? लो, हाँ 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 हाँ, किसने बनाया? हाँ पहला माउस, चलो मैं बता देता हूँ। पहला माउस, पहला माउस जो बना, ये लड़की का बना। अरे लड़की को नहीं रहे यार, वो लकड़ी को है। क्या को? लकड़ी को बनो। पहला माउस किसका बना? लकड़ी का। पहला माउस किसका बना? लकड़ी का। डगलिया जतोग दी गए, डगलस एंजल बेटा आविष्कार करियो। डगलिया जतोग दी गए, डगलस एंजल बेटा आविष्कार करियो। माउस का बटन 3 हुए, प्रकार भी 3 हुए, लेफ्ट राइट हाल है। हाँ कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, बे माउस को बिचलो बटन हाल है। लेफ्ट बटन का प्रयोग एक बार सेलेक्ट करने, लगातार 2 बार देने पर किसी भी प्रोग्राम को ओपन किया जा सकता है। राइट बटन का प्रयोग करके किसी भी प्रोग्राम की क्या है प्रॉपर्टीज यानी विशेषताओं के बारे में जानना। स्क्रॉल बटन का प्रयोग पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग क्रिया के लिए किया जाता है, जिसको मिडिल बटन के नाम से भी जाना जाता है। प्रकार 3 कौन से होते हैं माउस के? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। याद है क्या? हाँ धमाधम, वह धमाधम। बताओ अगला प्रश्न। मतलब मजा ले रखिए बेटा पूरो। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को कैसे मापा जाता है? बिल्कुल डायगोनल। हाँ बहुत ही काम का प्रश्न है, याद करके जाओ। स्क्रीन की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। स्क्रीन की लंबाई गुणा चौड़ाई का अनुपात क्या कहलाता है? एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहलाता है बेटा? एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई, स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पिक्सल। स्क्रीन की क्वालिटी किस में मापी जाती है? पूछ लिया जाए क्वालिटी तो बता देना किस में बेटा? PPI। बेटा PPI टाइप नहीं, पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच। हाँ आ मापी जाए। दो 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 क्या? 2 पिक्सलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? डॉट पिच। क्या कहलाती है? डॉट पिच कहलाती है भाई, डॉट पिच। और स्क्रीन की जो लंबाई ये मापते हैं वो विकिरण में मापते हैं। विकिरण, विकिरण का मतलब होता है डायगोनल। इंग्लिश में विकिरण को क्या बोल देते हैं? डायगोनल, डायगोनली क्या बोलते हैं? स्क्रीन की जिगजैग नहीं मापते, वर्टिकल नहीं नापते, हॉरिजॉन्टल नहीं नापते। स्क्रीन को माप जो होता है वो डायगोनली होता है। स्क्रीन का माप कता इंची की लिए जब फीतो गाल डायगोनली देखना, विकिरण देखनी बिगी यहाँ कोनी का अठीनु फीतो गाले 34 सारी है, अठीनु गाले 40 सारी है। अरे भाई साहब बता 21 इंची की दी यहाँ की होने लाग रहे। अरे तो गड़बड़ हो गयो। अरे तिरछी गालनी पड़ेगी विकिरण का मांगनो। हाँ स्क्रीन की जो माप हुआ वो विकिरण को है। हाँ ध्यान रखो। लो बताओ देखा नहीं? ओ तेरी रेजुलेशन। हाँ भाई रेजुलेशन घटो आ गयो रे। हाँ रेजुलेशन भाई बिल्कुल बात सही है तारी, रेजुलेशन की बात सही है। रेजुलेशन को आंसर को नहीं हो। रेजुलेशन बताओ आगे ये पूछ रहे हैं क्या है? राजेंद्र कुमार मेघवाल NN क्या होता है? ममता चौधरी जाट बी। वाह जी ममता जी आपका स्वागत है।
हाँ हम आपको जान गए, हाँ बिल्कुल भाई। हाँ धमाधम सीरीज में जुड़ गया थे, हाँ बिल्कुल। मैसेज आयो है। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को कैसे मापा जाता है? ये रिपीट हो गया क्या? चलो भाई। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कहां पर है भाई? ऑप्टिकल, सीपीयू नहीं होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रीडिंग नहीं। OCR, BCR, MICR, OMR सबकी फुल फॉर्म याद है क्या? क्या मैं पूछ रहा हूं? ये क्या है? सारे के सारे स्कैनर है। क्या है? सारे के सारे स्कैनर है, इनपुट डिवाइस है। सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। OCR, BCR, MICR, QR। और सारा का सारा फुल फॉर्म याद रखे। अरे याद नहीं है तो याद कर लियो, परीक्षा का माए पूछो जा सके, याद करके जानो है। हाँ नहीं याद हो तो मैं बता शू, देखो था ना, खाली पेज आने दियो कोई। कंट्रोल शिफ्ट अल्टर, ये क्या है? ये कौन सी कुंजी है? इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन कीज। क्या बोला जाता है इन्हें? कॉम्बिनेशन कीज। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन कीज। और कॉम्बिनेशन को इंग्लिश दूसरा नाम है क्या? मॉडिफायर। इनका प्रयोग अलग से नहीं किया जाता, इनको कार्य करवाने के लिए किसी न किसी कुंजी को साथ में दबाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर कीज के नाम से जाना जाता है। याद रहे, कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर कीज, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर। नेक्स्ट पर्सन बताओ। देखिए LCD की फुल फॉर्म है, लास्ट का आंसर क्या था पाठी जी? लास्ट का कौन सी का? कौन सी का पूछ रहे हो? नागौरी कीज, मॉडिफायर कीज, बिल्कुल नागौरी जी आंसर राइट आने लग रही है। रमेश भाटी, हुआ भाई धमाधम मचा रखा है। LCD की फुल फॉर्म है LCD, LED, OLED, तीनों की बता देता हूं मैं, लिख देता हूं, थोड़ी जगह कम है, कोई बात नहीं, मैं छोटा कर लेता हूं मार्कर। और लो जी बता देता हूं, नहीं पचोर करना लाग बताई को नहीं। LCD, LED, OLED, TFT, एक ही भी बता दे सके। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये राइट है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। LED लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इमिटिंग डायोड। OLED ऑर्गेनिक, केवल ओ का फर्क है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, याद कर जाजो। चलो नेक्स्ट प्रश्न बता देता हूं भाई। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मैं बात करूं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका क्या है? प्रिंटर की पूछ रहा है क्या है भाई? डॉट मैट्रिक्स, डॉट 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 करके बैंक डायरी की है भाई, बैंक डायरी की करना है। बैंक डायरी है ना, बैंक डायरी का मान प्रिंटिंग आवे डॉट 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 आवे ना, हाँ वही प्रिंटर है, भी को नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मैट्रिक्स प्रिंटर ये क्या करता है? प्रिंटिंग डॉट 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 करके छापता भाई, छापता है ना। ये क्या है? स्कैनर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, क्या प्रिंटर का प्रकार है भाई, अभी बताया था। नेक्स्ट पर्सन। भारत में निर्मित परम, परम की बात करें, परम की बात मैंने की, ये क्या है? परम जो है ये सुपर कंप्यूटर है। क्या है? परम जो है वो सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया? पुणे, किसने बनाया? पुणे की एक कंपनी है, कंपनी का नाम सीडेक है। हाँ और बनाने वाले का नाम विजय पांडुरंग भटकर है। ध्यान रहे, इंपोर्टेंट है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। विजय पांडुरंग भटकर है भाई, स्टैटिक जीके हो। विजय पांडुरंग भटकर है, सुपर कंप्यूटर है ये, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है भाई, ध्यान रहे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर स्टैटिक जीके है, याद रहे, याद करके जाना। नेक्स्ट प्रश्न। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है, मेन फ्रेम होता है, सबको पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, नाम ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग, शक्तिशाली कंप्यूटर है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? रॉकेट लॉन्चिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान खोज में किया जाता है, बिल्कुल इसी में किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? याद रहे, ये गति मापते हैं बेटा इसकी फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, याद करके जाना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। याद हो गई? नहीं हुई? दोबारा बताओ। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन सेकंड पर सेकंड की गति है, सुपर कंप्यूटर की गति है। कंप्यूटर की गति या सीपीयू की गति MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, याद कर जानो है, मैं पूछू लगाल। नेक्स्ट प्रश्न।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम, ओ तेरी, आर्यभट्ट है, अशोक है, सिद्धार्थ बुद्ध है, कौन है? भारत का पहला कंप्यूटर की बात हो जाए तो क्या होगा? सिद्धार्थ। क्या होगा बेटा? सिद्धार्थ। नेक्स्ट, करे क्या है? करे का मतलब CDC 6600। ये कंप्यूटर का आविष्कार 1964 का मायो। हाँ, इन बोला आप करे कंप्यूटर भी, क्योंकि इको आविष्कार जो करियो वो कौन करियो? सीमोर करिए। कौन सा है ये? सुपर कंप्यूटर भाई। CDC क्या है? दुनिया का पहला, ध्यान रहे, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व का पहला बोल सकते हो, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, CPU ALU में होते हैं। और क्या? CPU के ALU में होते हैं। रैम होती है, रजिस्टर होती है, बाइट स्पेस होता है, क्या होता है? हाँ, ओ प्रश्न बता सी कौन बता देगा? नहीं आष्टा बड़ी बेटा था। अब बताओ। हाँ, अति बार मजा लेने लग रहा। एक खतरनाक प्रश्न बताओ। अब बताओ, बस टपकी। बताओ देगा नहीं कौन बता? ओ ATM कटवा रहा है। ATM क्या देने लग रही है? ATM का मैं थर्मल प्रिंटर हुआ बेटा। हाँ, ATM ऑटोमेटिक जो टेलर मशीन होती है उसमें थर्मल प्रिंटर होता है। ATM तो पीसा भगाना काम। रजिस्टर, रजिस्टर कहाँ से दे दिया? ओ जी, गड़बड़ कैसे दे रहे बेटा? रजिस्टर तो स्टोरेज करने के लिए होता है बेटा। हाँ, रैम स्पेस होता है, नहीं होगा। इनमें से सभी सभी तो कैसे हो सकते हैं? और बस अटक गया। हाँ बिल्कुल। नागौरी रजिस्टर दे रही है भाई। रजिस्टर किया देने लग रहे हो? हाँ भाई टिप्स अब देखो, ममता भी देने लग रहा है जी। अरे भाई एक मिनट भाई, टेटो टेटो। ये अपना CPU, CPU के 3 भाग, एक तो CU, एक आपका ALU, और एक आपका रजिस्टर। ये रजिस्टर ने थे लिख सको मेमोरी। अरे मेमोरी कई प्रकार की हुआ था, ध्यान नहीं। हर गत्ता प्रकार की, रैम रोम, इनके अलावा फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी, इनके अलावा फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी, CD DVD, और हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, और भी हुआ ब्लूरे डिस्क, और कौन कौन सी हुआ है? मेमोरिया का प्रकार है। तो बताओ CPU के ALU में क्या होता है? CPU कंट्रोल यूनिट, किसका कार्य क्या है? नियंत्रण। कंट्रोल यूनिट का कार्य भाई नियंत्रण करने का। इसका कार्य जोड़ बाकी गुणा भाग। इसका कार्य क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म ध्यान रखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यूनिट तार्किक गणनाएं करने का कार्य करता है। तार्किक गणनाएं, अर्थमेटिक लॉजिक सवाल करने का कार्य करता है। अब बता दो क्या आंसर रहने वाला है? रैम, ये रजिस्टर का मतलब तो स्टोरेज है, बाइट स्पेस। क्या क्या बाइट स्पेस? स्पेस का मतलब तो स्पेस तो होगा ही नहीं इसमें। स्पेस का तो कोई माजला ही नहीं है। इसमें से कोई नहीं होगा, ये सभी कैसे होगा? कोई नहीं है भाई। मन बेरो थे गलत कर शो, यहाँ कंफ्यूज करने लगा था लिया। निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? क्या माउस, कीबोर्ड, स्कैनर? सभी सभी इनपुट इकाई है, संबंध ध्यान दे बता दीशो। नेक्स्ट, अब क्लास होगी कंप्लीट। हने आ क्लास किया की लगी? हाँ बताओ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।